हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो के बारे में। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे बेल आइकन को दबा ले, ताकि उनको वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहें। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी होता क्या है? तो वह प्राकृतिक छिद्र जहाँ से समय समय पर धूल, वाष्प, गैस आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, उसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं। और कौन कौन से पदार्थ इससे निकलते हैं, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ सवाल है। तो देखते हैं। सबसे ज़्यादा जो इसमें होता है वो जल वाष्प होता है, 60 से 90% तक। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ विखंडित टुकड़े और लावा। तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ को पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। पायरोक्लास्ट। तो देखिए, ये भी ज्वालामुखी से ही रिलेटेड है कि टफ किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी की खास से निर्मित जो चट्टान होती है उसको टफ कहा जाता है। वहीं अगर बात करें प्यूमिस की, तो लावा के झाग से बनने वाली चट्टान को प्यूमिस कहा जाता है। लैपली, मटर के बराबर निकलने वाले टुकड़े, मतलब मटर के दाने के बराबर जो टुकड़े निकलते हैं उसको लैपली कहते हैं। और मटर के दाने से जो छोटे होते हैं उसको कहते हैं स्कोरिया। और वहीं स्कोरिया में अगर नुकीले कुछ पदार्थ हो, मतलब एक एक तो अगर गोल गोल है छोटे छोटे, तब तो उसको स्कोरिया कहेंगे। लेकिन अगर नुकीले नुकीले हैं तो उसको हम ब्रेसिया कहते हैं। तो आखिर लावा क्या होता है? अक्सर लोगों को लावा और मैग्मा में कन्फ्यूज़न होती है, तो आज कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, जब भूगर्भ के अंदर कोई तरल पदार्थ उपस्थित होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। लेकिन यही मैग्मा जब बाहर निकल के आता है धरती पर, तो उसको कहा जाता है लावा। तो ये लावा दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय लावा और क्षारीय लावा। अम्लीय लावा किसे कहते हैं? जिस लावा में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है उसको हम अम्लीय लावा कहते हैं। और ये काफ़ी गाढ़ा होता है, इसी वजह से ये ज्वालामुखी ये शंकु बना लेता है। मतलब एक ज्वालामुखी शंकु इस टाइप का बना लेगा, क्योंकि गाढ़ा होता है और यहाँ से निकलता रहेगा ऊपर से लावा, और ऐसे ऐसे नीचे गिरता रहेगा, गिरते 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 ये एक शंकु बना लेता है। तो अब देखते हैं क्षारीय लावा। क्षारीय लावा में जो सिलिका की मात्रा होती है वो 45 से 65% तक होती है। यह हल्का पतला होता है। पतला होने की वजह से ये धरातल पर दूर तक फैलता है। क्योंकि देखिए, ये है वॉल्केनो मान लीजिए आपका, और यहाँ से ये निकल रहा है आपका लावा। तो लावा ऐसे निकलते निकलते, क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है, तो काफ़ी दूर का तक एरिया कवर कर लेता है बहता हुआ। अगर लावा के औसत तापमान की बात की जाए तो ये लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। विश्व में सबसे पहले जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ था वो क्रिटेशियस काल में हुआ था। ये टाइम पीरियड के बारे में मैं एक लेक्चर बना दूंगा, जिसमें सारे ही टाइम पीरियड के बारे में हम कवर कर लेंगे। ज्वालामुखी उद्गार जो है वो साइमा से होता है। तो जिनको सियाल, साइमा, नीफे नहीं पता, उनको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। देखिए, धरती के अंदर का जो स्ट्रक्चर को हम जानने के लिए एक इसको इस टाइप का पीस में काट लेते हैं। मान लीजिए जैसे तरबूज में से हम अंदर से निकालते हैं, वैसे पृथ्वी का अंदर का स्ट्रक्चर जानने के लिए एक ऐसा पीस निकाल ली जाती है। तो इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे ऊपर का जो होता है वो होता है सियाल, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सेकंड होता है आपका साइमा, जो कि ये है आपका, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और लास्ट का होता है नीफे, यानी निखिल और फास्फोरस। इसके बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ बात हो रही है कि ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो साइमा से होता है, यानी जो बीच वाला होता है। 3 पार्ट अभी मैंने बताए, उसमें से 1, 2 और 3। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से इसका उद्गार होता है। और ज्वालामुखी उद्गार के साथ भारत में अगर बात की जाए तो सबसे पहले जमशेदपुर डालमा क्षेत्र से देखने को मिला था।
वहीं पूरे विश्व में घाना और बांग्लादेश 2 ऐसे देश हैं जहां पर कोई भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। अब देख लेते हैं विश्व के कुछ इम्पोर्टेंट वॉल्केनो जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये सारे ही मैंने वही लिए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे ही, आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए इसका। तो माउंट फ्यूजी जापान में बहुत ही फेमस है ये, मौना लोआ और किलुई ये आपका है हवाई में, और ये जो माउंट लोआ है यही विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। माउंट एटना ये आपका इटली में है, पीसो डी फोजो ये केप वर्डे में है, पसाया ग्वाटेमाला में है, माउंट विसुवियस इटली में है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, विलारिका आपका है चिली में, वहीं सिसालिदीन ये है आपका अलास्का में, माउंट ब्रोमो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, यह है आपका इंडोनेशिया में, स्ट्रम्बोली ये है आपका सिसिली जो कि सिसिली एक इटली में ही है। यह माना जाता है पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ दी मेडिटेरियन भी कहा जाता है, क्योंकि मेडिटेरियन यूरोप में ही पाई जाती है, मेडिटेरियन सी है एक, इस वजह से इसको लाइट हाउस बोला जाता है मेडिटेरियन का। अगला है आपका माउंट रुआफेनू, ये आपका है न्यूजीलैंड में, कोटोपैक्सी 50 बार एग्ज़ाम में पूछा गया, इक्वाडोर में है ये, और इसम्बेला आइलैंड जो है आपका गालापागोस में है, माउंट मयो फिलीपींस में है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, क्राकाटोआ ये आपका इंडोनेशिया में है, अगुंग इंडोनेशिया में है, और पाओस है आपका कोस्टा रिका में, माउंट सेंट हेलेंस ये वॉशिंगटन में है आपका, और माउंट यसूर ये है वानुताऊ में। तो ये तो कुछ वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज़ थे। अब देख लेते हैं इंडिया के कौन से इम्पोर्टेंट वॉल्केनोज़ हैं। तो इंडिया में कुल 7 वॉल्केनोज़ पाए जाते हैं, जिसमें से एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है वो बैरन आइलैंड है, और ये ही पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है अगर एट प्रेजेंट की बात की जाए तो देखिए ये है बैरन आइलैंड। कहाँ पे पाया जाता है ये? अंडमान आइलैंड में पाया जाता है। नारकोडम अंडमान में पाया जाता है। बारातंग अंडमान में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में। अगला है आपका धिनोदर हिल्स जो कि पाई जाती है गुजरात में। धोसी हिल्स हरियाणा में और तोसम हिल्स हरियाणा में। तो ये टोटल 7 वॉल्केनो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें से एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है बैरन आइलैंड। तो दोस्तों ये तो था कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनो के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।